सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। लोहा का चदरा जो होता है, अब वो बना है लोहा का चदरा और लोहे की चादर की मोटाई है 1 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अर्धगोलाकार बराबर मोटाई कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देंगे 0.01 मीटर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बोल रहा है यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, टंकी की आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या हम लिख लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या R1 मान लेते हैं या R ही मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। आंतरिक त्रिज्या R बराबर कितना है, यहां पर देखिए 1 मीटर है तो 1 मीटर, और मीटर यहां भी मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए टंकी के बारे में आपको बताए, तो जैसा कि आपको बताते हैं ये एक बर्तन है, मान लेते हैं टंकी है, देख सकते हैं चारों तरफ ये चादर का बना हुआ, बीच में खाली, इसी प्रकार का टंकी होता है। तो इस लोहे की मोटाई 0.1 सेंटीमीटर इसमें बोला गया है ना, 0.1 सेंटीमीटर, तो एक 0.1 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या, अंदर का त्रिज्या 1 मीटर दिया गया है, तो हमको निकालना है लोहे का आयतन, है ना। तो टंकी को बनाने में लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। लोहे का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको बाहरी आयतन में से आंतरिक, क्योंकि अंदर में खाली जगह है, घटाना पड़ेगा, तो वही काम करेंगे। अब यहाँ पर लोहे बाहरी त्रिज्या निकालते हैं, तो बाहरी त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। तो आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर और प्लस चौड़ाई 0.01 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे 1.01 मीटर आ गया आपका, ये आपका बाहरी त्रिज्या। अब हमको निकालना है इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन। देख लीजिए टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन, तो लोहे का आयतन निकालेंगे, तो लोहे का आयतन बराबर क्या करेंगे, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, टंकी बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो बाहरी त्रिज्या है तो बाहरी त्रिज्या को R2 मानते हैं, ठीक है, और आंतरिक त्रिज्या को R1 मानते हैं। अब देखिए पाई r क्यूब, तो बाहरी त्रिज्या को R1 मानते हैं और आंतरिक त्रिज्या को नहीं भी कुछ मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ R ही, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब देखिए दोनों में 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा, बराबर 2/3 पाई कॉमन ले लिए, R1 का क्यूब माइनस R क्यूब, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए बराबर, अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए 2/3 पाई का मान 22/7 रखे, R1 का मान है 1.01, तो 1.01 को 3 बार गुना करेंगे, 1.01 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार, 1.01 मीटर का होल क्यूब माइनस R आपका त्रिज्या सिर्फ 1 है, तो 1 का क्यूब, 1.01 को 3 बार गुना करेंगे, 1.01 को 1.01 से, फिर 1.01 से, ठीक है। अब देखिए 22 दूना 44 7 या 21, ठीक है, 22 दूना 44 7 या 21, ठीक है। अब देखिए 0.01, अब यहाँ पर देखिए 1.01 का होल क्यूब करते हैं तो आ जाता है 1.030301, 1.01 का होल क्यूब करते हैं तो इतना आ जाता है मीटर क्यूब, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 44/21, 44/21, अब इसमें 0301, अब इसको 44 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1.3 × 3, उसके बाद 2 4 4, अब इसमें 21 से भाग देंगे, ठीक है, 21 से भाग देंगे तो लगभग में, पूर्णता तो कटेगा नहीं, लगभग में 0.00638, इसको हम लिख लेंगे लगभग, ठीक है, लगभग में यही आपका आंसर हो गया, देख सकते हैं।
इस प्रकार से आपका ये सवाल सॉल्व हुआ। कुछ नहीं है, आराम से आयतन में से इसको घटा देना, प्रोसेस आपको सीखना। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल में चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपका अगला सवाल है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब गोला का आयतन ज्ञात करना है तो गोला का आयतन यहाँ पर लिख लेंगे, गोला का आयतन बराबर क्वेश्चन। ठीक है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 हो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वही सूत्र लगाएंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 4 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, पाई का मान 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 154, ये 4 गुना में है तो भाग में आ जाएगा। अब ये 22/7 गुना में है तो उधर जाएगा भाग में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो आर स्क्वायर बराबर 154/4, ये 22/7 गुना में है तो चला जाएगा भाग में। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, आर स्क्वायर बराबर 154/4, 154/4, ये भाग में है तो भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा, 22 7 154। आर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, 7 गुना 7 49/4। ठीक है, आर बराबर 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2। गोला का आयतन भी बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 आया, तो 7/2 सेंटीमीटर गुना 7/2 सेंटीमीटर गुना 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 7 7 गया। ठीक है, 2 दूना 4, फिर 2 और 2 गया, 1 2 बचा, इस 2 से काटिए, 2 से 11 दूना 22। अब देखिए इधर आपका सब कट चुका 11, यहाँ पर 7 7 49। ठीक है, अब बटा में कुछ नहीं, सिर्फ 3 बचा तो 3 सेंटीमीटर क्यूब। 49 को 11 से गुना करेंगे, 11 9 99, बाकी 9, 11 चौक 44, 9 53, अब बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए 3 से इसमें भाग देंगे तो लगेगा नहीं लगेगा तो इसको पूर्णांक में आपका आंसर दे दिया है। तो देख लीजिए, बट्टा में 3 देना है, 3 दूना 6, सॉरी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 पर 3 23 है, 3 7 21, 2 पर 9 29, 3 9 27, 179.2/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 179.2/3 यही इसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, चलिए 7 का अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 8 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का, भवन ताजमहल का गुंबद आप फोटो में देखे होइएगा, अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498 रुपया 96 पैसा लगा। ठीक है, यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो, 1 वर्ग मीटर में 2 रुपया लगा और कुल खर्चा इतना आया, तो बोल रहा है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर हवा का आयतन। ठीक, सेम प्रश्न है। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि दिया गया है, अब दिया गया क्या क्या है, तो सफ़ेदी कराने का 498 रुपया 96 पैसा है। लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में खर्च, सफ़ेदी कराने का खर्च 1 गुना 2 रुपया, तो कुल खर्च कितना है 498। कुल खर्च बराबर 498.96। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन 1 है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखेंगे गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ
आंतरिक गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कुल खर्च, कुल व्यय सफेदी कराने में बटे प्रति मीटर स्क्वायर व्यय। मतलब देखिए कुल खर्चा कितना हुआ और 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा हुआ, ऐसे आपको बनाना। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल बराबर कुल खर्च हुआ 498.96 और 1 मीटर स्क्वायर में 2 रुपया लगा। इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 नमा 18 और 48। ठीक है, इतना आपका क्षेत्रफल आ गया। 1 नंबर का आंसर कंप्लीट। अब आयतन निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा त्रिज्या। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 249.48। आपको पता है अर्धगोला का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 249.48। ठीक है, अब देखिए 2 गुना में है, इसको भाग में भेजेंगे तो पाई का मान हम 22/7 लिख लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर 249.48 बटे 2। अब 22/7 गुना में है तो भाग में जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 249.48 बटे 2। ठीक है, बटे 2 और ये 22/7 भाग में जाएगा और भाग को उल्टा गुना हो जाएगा तो 7/22। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 2 से इसको काट दीजिए। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 सते 14, उसके बाद 2 चौका 124.74। 124.74 गुना 7/22। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 5.67 बार में कट जाएगा। अब इसमें 7 से गुना करेंगे, ये स्क्वायर हटा तो इधर रूट जाएगा और इसमें गुना करेंगे तो 39.69 आएगा। 39.69। ठीक है, यहाँ इसका स्क्वायर हटेगा तब उस पर रूट जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निकालेंगे 6.3 मीटर आएगा। ये हमारा आया त्रिज्या। अब त्रिज्या आया तो हम आयतन निकाल लेंगे। तो त्रिज्या से चलिए आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या से हम निकाल लेते हैं आयतन। तो अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 6.3 गुना 6.3 गुना 6.3। ठीक, देखिए 7 से काटिए, 7 नंबर 63, 0.9। ठीक है, 3 से काटिए, 3 दूना 6, उसके बाद 3 एकम 3, 2.1 आया तो 22 दूना 44 गुना 1 नमा 9 और 2 नमा 18, 2 अंक के बाद 1.89 और गुना 6.3। अब इस 523.9, इसके बाद भी आता है 908, तो 908 मीटर क्यूब। यही आपका हो गया आयतन, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, ये सवाल पूरा आपका सॉल्व हो गया। ये आपका था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करके इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 9 नंबर का है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए 9 नंबर का सवाल जो है उसको ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा। 9 नंबर का सवाल हमारा बोल रहा है कि लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है। अब देखिए गोले की त्रिज्या यहाँ पर लिख लेंगे, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r, गोले की त्रिज्या को r ही मानने हैं यहाँ। ठीक है, बराबर r, बोला त्रिज्या r तो r ले लिए। ठीक है, गोले की संख्या बराबर 27, बोला लोहे की 27 तो 27 ले लिए। और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर s। ठीक है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है और बड़ा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। बड़ा गोला का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एस डैश है। तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या आर डैश, नए गोले की त्रिज्या आर डैश बराबर वाट, और एस डैश का अनुपात, एस और एस डैश का अनुपात। ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला। ध्यान दीजिएगा, गोले की त्रिज्या इतना और आयतन इतना, अरे सॉरी 2700 गोला है। तो अब गोले की त्रिज्या इतना और 2700 गोला है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका एस है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक नंबर में बोला पृष्ठीय नए गोले की त्रिज्या आर डैश क्या होगा। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 27 गोला है, तो 27 गुना 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, तो 27 गोला है। तो 7 चौक 28, बाकी 2 चौक 8, 2 10, 108 पाई आर स्क्वायर। 108 पाई आर स्क्वायर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस आ गया। का आयतन बराबर, ठीक है, नए गोले का आयतन बराबर 27 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। तो नए गोले का आयतन भी होगा 4/3 पाई, और नए गोले की त्रिज्या क्या है, आर डैश निकालना है, तो आर डैश का क्यूब, यहाँ है 27 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 उधर जाएगा तो कट जाएगा, 4/3 पाई कटेगा, क्यूब हटेगा उधर, तो आर डैश बराबर रूट अंडर 27 आर क्यूब, इसमें 3 घन आएगा और 27 का वर्गमूल 3 आर इसका आएगा वर्गमूल। ठीक है, तो आपका नया गोला का त्रिज्या आ गया। अब बोल रहा है एस और एस डैश में, एस और एस डैश का अनुपात, एस 4 पाई, आर कितना आया, नॉर्मली पहले आर तो सिर्फ आर ही था, त्रिज्या आर ही था, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नए गोले की त्रिज्या, तो नए गोले की त्रिज्या जो है 3r है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब आर का मान है 3r, तो गुना 3r, 3r गुना 3r। देखिए 4 पाई गया। अब यहाँ पर देखिए आर 2 गो आर है तो गया, तो दोनों आर खत्म है, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 3 दिया 9, इसको हम लिख सकते हैं 1:9। ये आपका आंसर हो गया। आपका ये सवाल देख सकते हैं, इस प्रकार से सॉल्व हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला, मतलब गोली है। तो कैप्सूल का व्यास लिख लेते हैं, कैप्सूल का व्यास d बराबर 3.5 mm, त्रिज्या जो है व्यास बट्टा 2, 3.5 mm बट्टा 2। ठीक है। अब इस कैप्सूल में कितनी दवाई भरना होगा, तो आयतन निकालना है। तो गोला का आयतन भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई का मान 22/7 लिखिएगा, आर का मान 3.5 है, तो 3.5/2 mm, क्यूब है तो 3 बार 3.5/2 mm, 3.5 mm बटा 2। ठीक है, देखिए अब इसके बाद जो है 7×5 = 35, 0.5 mm बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये 3 से भाग लग नहीं रहा है, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, इस 2 को काट देंगे, इस 2 को काटिए, इसको 11 बार में। अब देखिए इसको गुना करेंगे, इधर कट गया 11, 11×5 = 55, 5.5 mm, गुना करेंगे 3.5 mm, इधर 3.5 mm, नीचे में बट्टा में सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, तीनों को गुना कर लेंगे, बट्टा में 3 है, यही आपका आंसर है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने आपको पार्ट 2 बताया, 1 से लेकर 12.1 से लेकर 13.1 तक और 13.1 से लेकर 13.8 तक का क्षेत्रफल सॉल्व है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।